बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशन की फील्ड में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पहले कभी बात शायद हुई नहीं और अगर हुई है तो बहुत ही कम हुई है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत सारे लोग जिनको शुगर का मर्ज होता है तो उन्हें कहा जाता है आपने चीनी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी और वो नहीं करते। इसी तरह जो बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है तो उन्हें भी यही कहा जाता है कि आपने नमक इस्तेमाल नहीं करना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो ब्लड प्रेशर हल्का सा भी होने की वजह से क्या करते हैं कि नमक का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो क्या ये करना दुरुस्त है? क्या ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो है वो नमक बिल्कुल छोड़ दे या क्या वो अपने बॉडी के हिसाब से उस नमक को इस्तेमाल कर सकता है? ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के अंदर अक्सर, क्योंकि आप मेडिसिन भी ले रहे हैं और अक्सर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जी हमें थकावट हो रही है, हम फटीग फील कर रहे हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, पट्ठों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है और पट्ठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमें मस्कुलर क्रैम्प्स होना शुरू हो गया। तो क्या उस वक्त आपने अपने ब्लड प्रेशर को चेक किया? हो सकता है कि ये आपका ब्लड प्रेशर लो होने की अलामात हैं और आप समझ रहे हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है और इस वजह से मुझे ये अलामात जो हैं वो जाहिर हो रही हैं। बिल्कुल नमक हरगिज़ नहीं छोड़ना। हम इनिशियल तौर पे जब ब्लड प्रेशर के मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उन्हें हम कम नमक रिकमेंड करते हैं। हम उन्हें कहते हैं 2 ग्राम सोडियम पर डे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1500 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो रिकमेंडेड है। नॉर्मली एक हल्का, जिसको ब्लड प्रेशर है उसको आप हल्का से उसमें दे सकते हैं। अब बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिसके अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने नमक डाल के भेजा है। अब फॉर एग्जांपल आप उबला हुआ अंडा खा रहे हैं तो अंडा बेचारा ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप उसी अंडे के ऊपर छिड़क के स्प्रिंकल करके नमक डालेंगे तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो अंडे के ऊपर या सैलेड के ऊपर एक्स्ट्रा से जो नमक डाल के खाते हैं वो इस्तेमाल ना करें। आप पूरे दिन के अंदर अपनी खाने के अंदर जो है वो तकरीबन 2 ग्राम ऑफ सोडियम जो है वो उसको डाल सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कितना हो जाएगा? तकरीबन आप अपने पूरे दिन के खाने के अंदर एक पूरा टोटल टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपने मॉडरेशन से करना, उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके इस्तेमाल करना है। अपने जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी आपको साथ में करनी है और अपने नमक को बिल्कुल हरगिज़ छोड़ना नहीं है। खाने के अंदर जो मौजूद नमक है या अल्लाह ताला ने कुदरती जो जिन चीज़ों में सॉल्ट डाला है उनको उसी तरह एंजॉय करें। खाने के अंदर जब सालन बना रहे हैं उस वक़्त नमक को मुनासिब मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड की वजह से इशू होता है तो आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप खाने में डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा नमक इस्तेमाल करने के लिए मैं हमेशा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को रिकमेंड करती हूँ कि गो फॉर पिंक सॉल्ट। रिफाइंड सॉल्ट की बजाय पिंक सॉल्ट पे जाएं तो पिंक सॉल्ट जो है वो भी ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाता। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो दबा के नमक खाओ। आपको रिकमेंडेशन बताइए कि इतना नमक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपका ब्लड प्रेशर अगर लोअर साइड पे जा रहा है, आपको कमज़ोरी हो रही है, थकावट हो रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप बेहोश होने वाले हैं, आपको वीकनेस फील हो रही है, आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको किसी ने खूब मारा हुआ है, आपकी बॉडी जो है वो अच्छा रिस्पांस दे रही, पट्ठों में खिंचाव है, पट्ठों में थकावट है, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए भी आप यही करेंगे कि आप बहुत लाइट नमक जो है उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे। और अगर आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है तो आप पानी के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लेमन डाल के इस्तेमाल करें। उससे आपका अगर हाइपोन्यूट्रेमिया है
तो वो आपका बेहतरी की तरफ चला जाएगा। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने मुतवाज़न रखना है, ना उसे कम होने देना है और ना ही आपने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा होने देना है। जितना आप लोग ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखेंगे उतनी आपकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। इन लॉन्ग रन के मतलब ज़रा बहुत अरसे आपके जिस्म को नमक की ज़रूरत तो है, लेकिन आपने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया है तो आप बहुत सारे क्रॉनिक कंडीशंस के ऊपर जा सकते हैं, जिसमें आपके ब्रेन की अनकॉन्शियसनेस वाला सीन आ सकता है, आपकी याददाश्त के ऊपर असर आ सकता है, इसी तरह हार्ट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। किडनी के पेशेंट्स को हम नॉर्मली कहते हैं कि नमक जो है वो कम इस्तेमाल करना है या नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आप अगर नमक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते तो उसकी वजह से आपको हाइपोन्यूट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि आपके किडनीज को डैमेज कर सकती है। इसी तरह नमक की कुछ मिकदार आपके लिवर के प्रोसेसेस के लिए भी नहायत ज़रूरी है और आपके ब्लड की सर्कुलेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पट्टे ऑलरेडी कमज़ोर हैं और वो इसी तरह ब्लड प्रेशर की वजह से नमक का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो खुदा न ख्वास्ता जो है वो मस्कुलर क्रैम्प्स और आपको स्लीप अपीनिया और इस तरह के बहुत सारे और फर्दर जो पट्टों के मसाइल हैं या आर्थराइटिस के मसाइल हैं वो भी कॉज कर सकते हैं। सो कोशिश करें नमक को अपनी खुराक में मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें और याद रहे कि जो दमे के मरीज़ हैं उनके लिए भी नमक का इस्तेमाल नहायत अहम और मुफीद है। उनको भी सेहत और तक़वियत देने के लिए नमक एक अहम किरदार जो है वो अदा करता है। आप लोगों ने नमक को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपनी ब्लड प्रेशर की गोली के हिसाब से और अपनी डेली रूटीन के हिसाब से 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे जो है वो आप ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, अपने वज़न को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आए हुए हमारे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे डाइट प्लान बनवा सकते हैं और हमसे कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।